कि बाज़ माहिरीन की ये भी राय है कि अगर ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल भी जाएं तो वो एक मजबूत अपोजिशन तो बन सकती हैं, लेकिन वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में शायद फिर भी ना हो। तो बुनियादी तौर पर आपके ख्याल में हुकूमत को थ्रेट क्या है? क्योंकि पीपल्स पार्टी और कुछ और जमातें जो मौजूद हैं आपके साथ इत्तेहादी के तौर पर, तो ये हुकूमत तो अपनी जगह बदस्तूर कायम रहेगी। क्या ऐसी सिचुएशन आपको बनती हुई नजर आ रही है कि पीटीआई हुकूमत की जगह ले सकती हो, इसलिए ये रिजर्व सीट्स ली जाने चाहती हैं हुकूमत की तरफ से? नहीं, मैं नहीं समझता। देखें कि पीटीआई अगर बिलफर्ज मफरूज़े पे ही बात अगर जी करें, जी, तो अगर ये पीटीआई को सीटें मिल भी जाती हैं, तो फिर भी उनकी सिंपल मेजॉरिटी नहीं बिल्कुल। बनती। फिर हम्म। भी इत्तेहाद करना पड़ेगा किसी न हम्म। किसी जमात, और वो ऑपोजिशन एज़ अ होल और तमाम तर ऑपोजिशन जमातों को मिला के भी हम्म। उनकी वो मैं हुकूमत मैं यही बनाने की जानना चाह रही नहीं हूँ कि अब मिलेगी। फिर आखिर तो असल वजह क्या है? अगर वो लेते भी हैं तो मतलब चल बुनियादी कॉज क्या है हुकूमत का? जी। बुनियादी कॉज़ ये है कि आइन और कानून के तकाज़ों को पूरा करना बुनियादी कॉज़ है। ठीक। आर्टिकल 51, 106, फिर इलेक्शन एक्ट का हम्म। 104, और में आज हमने अमेंडमेंट भी मूव की, उसकी उसका बिल मूव किया। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। देखें, एक जमात जिसने कोई रिज़र्व सीट्स की लिस्ट ही जमा नहीं कराई, हम्म। वो फ्री वो गई, उसने कहा कि आइन और कानून से बालातर होकर ये सीटें हमें दे दी जाएँ। उसके बाद ऑब्वियसली दूसरी जमात को कहा जाता है आप पार्टी बने, और वो पार्टी बहुत टू लेट इन द डे पार्टी जाके बनती है, और फिर उनकी तरफ से जो है वो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। ये तमाम तर लोग उसी जमात के जो क्लेम करते हैं। और हम्म। एक बड़ी खेज बात हुई कि जब ये केस डिस्कस हो रहा था, अभी तो मैं थोड़ा सा ओपनली इसको डिस्कस भी कर दूं आपके सामने, जी तो जी। उन्होंने कहा कि ये जो पिटिशनर है पीटीआई की तरफ से, अगर ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद को दे दी जाए, ये कब क्या होगा, ये आपके पिटिशनर के स्टैंड करेंगी? तो उन्होंने कहा जी ये पीटीआई के पिटिशनर फिर एसआईसी में चली जाएंगी। तो यहाँ पे तो इस तरह देखें ना, आइन और कानून तो जो है उससे बालातर होके जिस तरह का एक फैसला आया, मैं उस पर तो ऑब्वियसली एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक बड़ा एक स्टिग्मा है कि कोई भी कानूनी जो उसका तालिब इल्म हो कानून का, वो कभी भी इस फैसले की उसकी समझ बूझ से ये बाहर है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि आइन और कानून को एक बिल्कुल साइड लाइन करके जो है एक नजरिया जरूरत के तहत शायद गालबन इस फैसले को किया गया। लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत ने अब रिव्यू उस पर फाइल किया हुआ है, और जो पिटिशनर्स थे, नॉट हुकूमत, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, जो ये पिटिशनर्स थे जो कि ऑब्वियसली हुकूमती जमातों से ताल्लुक जरूर रखते हैं, तो उन्होंने अपना रिव्यू फाइल किया हुआ है कि ये सीटें एक जिस फरीक ने मांगी हैं हम्म। उसको नहीं मिली और किसी तीसरे फरीक को दे दी गई। तो हम्म। ये कोई सीन है, जब रिव्यू वो लगेगा वो देखा जाएगा। लेकिन ये पार्लियामान का हक है कि किसी भी कानून में या आइन में जो तरमीम है वो